Guys, US-Iran war is the best example why you shouldn't believe whatever is being covered in the mainstream media. अब mainstream media में क्या cover हो रहा है? ईरान was developing weapons of mass destruction. Same script है गद्दाफी और सद्दाम हुसैन वाली कि so and so country is developing weapons of mass destruction, hence we have the right to attack or invade that country. दूसरा नैरेटिव क्या चल रहा है कि ईरान इज थ्रेटनिंग इजराइल्स एग्जिस्टेंस, ईरान इज थ्रेटनिंग यूएस का एग्जिस्टेंस, द पीपल ऑफ ईरान डिजर्व फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. अब भाई इसके नीचे 4 लेयर्स है दैट नो मीडिया इन द वर्ल्ड कैन डेयर टू टच. पहला लेयर जो है विच इज जस्ट बिलो दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग, यूएस एंड इजराइल want to seize every drop of oil reserves that Iran holds. And perhaps that's the reason कि यूएस और इजराइल की फोर्सेस ने अभी तक ईरान के खर्ग आइलैंड पे जितने भी ऑयल इंस्टॉलेशन है उन पे अटैक नहीं किया, बिकॉज ईरान का 90% क्रूड खर्ग आइलैंड से निकलता है. दूसरा, यूएस एंड इजराइल वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द शिपिंग लेन्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तीसरा, टुगेदर दे वांट टू पुट एन एंड ऑन ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम. अब 2015 में जो पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड ईरान, उसमें 2 क्लॉज नहीं थे जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल 2015 से यूएस से चिड़े हुए हैं. एक था पुटिंग एन एंड टू ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, दूसरा ब्रेकिंग ईरान्स एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह आ जाता है, यमन में हाउदीज आ जाते हैं, गाज़ा में हमास आ जाता है, एंड सीरिया और इराक में छोटे छोटे मिलिशियाज आ जाते हैं विच आर ऑल बैक्ड एंड कंट्रोल बाय तेहरान. और इस लेयर का लास्ट पॉइंट है डू अ रेजिम चेंज इन ईरान. ये दूसरी लेयर हो गई. अब तीसरी लेयर. नाउ इफ़ यू थिंक कि इंडिया की लॉबी यूएस में बहुत स्ट्रांग है, यू हैव नॉट experienced the power of Jewish lobby in the US. Every influential person is either a Jew or is either influenced by the Jewish community. Since the 70s and the 80s, US के जितने भी military operations या foreign invasions हुए हैं, chances are highly likely that they have been influenced by the Jewish community back in US. इस layer का दूसरा point है, this particular war is actually acting as a very good distraction from Epstein files. ट्रम्प का एप्स्टीन में नाम आया. Now this was bound to happen because Israel and Netanyahu and Mossad were behind Trump for starting this invasion as early as possible. Trump ने delay भी किया था, and due to this particular delay, as an instrument of blackmail, they released Epstein files directly targeting Trump. तीसरा point, when a country enters into war, the industry that benefits the most out of it is the weapons industry. And US के केस में भी Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, RTX, इन सब की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब अगर पोस्ट 2001 अफगानिस्तान वॉर की भी बात करें, यूएस स्पेंट मोर देन $2 ट्रिलियन स्पेंट इन बाइंग वेपन्स. किससे? अमेरिकन कंपनीज से.